पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पड़ोसी मुल्क ने भी जवाबी हमले किए, जिसके भारत ने नाकाम कर दिया। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच शनिवार शाम सीज फायर पर फैसला हुआ, जिसके बाद अब हालात सामान्य है। इसी बीच डीजीएमओ स्तर की भी बातचीत चल रही है। वहीं तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस की ब्रीफिंग की। डीजीएओ ए के भारती ने बताया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मल्टीलेयर है। पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम से गिराया गया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ देना उचित समझा, इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई की, उसमें भी जो भी नुकसान हुआ उसके लिए वो खुद इसके जिम्मेदार थे। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम दीवार की तरह खड़ी रही और इसको भेदना दुश्मन के लिए असंभव था। डीजीओ ने आगे बताया कि स्वदेशी आकाश सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान की चीनी मूल की मिसाइल PL-15 भी गिराई गई। पाकिस्तान के ड्रोन लेजर गन्स को भी टारगेट किया गया। पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया गया। वहीं पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया। इसके बाद एक वीडियो चलाई गई। ऐसे में आपको बता देते हैं कि नूर खान बेस आखिर पाकिस्तान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर्स है, जहां से पाकिस्तान की सरकार को कंट्रोल किया जाता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसी शहर पर सबसे तेज और भयानक हमले किए। रावलपिंडी में ही नूर खान एयरबेस है, जहां पाकिस्तान की वायुसेना अपने फाइटर जेट्स में ईंधन भरती है, विमानों की मरम्मत होती है और यहीं से पाकिस्तान के वीवीआईपी नेता विदेशी दौरे पर विमान से रवाना होते हैं। भारत ने इसी एयरबेस पर भयानक हमला किया। इसने पाकिस्तान की सेना को अंदर तक दहला दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि नूर खान एयरबेस पर हमला इस बात की चेतावनी थी कि भारत का अगला निशाना पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर हो सकता है, जो कि इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर रावलपिंडी के चकलाला क्षेत्र में स्थित है और पाकिस्तानी वायुसेना की एयर मोबिलिटी कमांड का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान की वायुसेना यहीं से गुप्त सैन्य अभियानों, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट और एयरबोर्न रडार सिस्टम्स को ऑपरेट करती है, जिसकी वजह से ये एयरबेस पाकिस्तान की रणनीतिक सैन्य तंत्र की धड़कन माना जाता है, खासकर जब भारत के खिलाफ किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों का संचालन हो। यही वजह थी कि भारत के निशाने पर यह एयरबेस था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो खुद अपने सर्विलांस सैटेलाइट से लगातार इस एयरबेस के करीबी से निगरानी करती रही, लिहाजा भारत को पहले से ही इस एयरबेस के बारे में तमाम जानकारियां थी। भारत ने 10 मई को नूर खान एयरबेस के साथ साथ चकवाल में मुरीद और शेरकोट में रफीकी एयरबेस पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान इस मिसाइल को ट्रैक भी नहीं कर पाया, इसलिए ये एयरबेस बहुत हद तक निष्क्रिय हो चुके हैं। भारत के हमले में नूर खान एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी मीडिया और सुरक्षा सूत्रों ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के नष्ट होने की पुष्टि की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इसी एयरबेस से टोही मिशन चलाता था। इसके अलावा लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों का बेस भी यही एयरबेस है, यानी भारत ने इस एयरबेस पर हमला करके पाकिस्तान की लंबी दूरी तक मार करने वाली क्षमता को भी असर कर दिया। इसके अलावा न्यूयॉर्क सेंटर में कहा गया कि नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान मान रहा था कि भारत का अगला निशाना पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। पाकिस्तान भारत के मिसाइल हमलों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा और उसके डिफेंस सिस्टम फ्लॉप हो गए। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान आगे जाकर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है, जिस पर सवाल उठता है कि किससे। चीनी डिफेंस सिस्टम फ्लॉप हो चुके हैं और तुर्की खुद रूसी S-400 इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय मिसाइलों ने बिना किसी रुकावट के एयरबेस पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान की सेना के उच्च अधिकारियों को डरा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नूर खान एयरबेस को उड़ाकर भारत एक संदेश देना चाहता था कि उसका अगला निशाना न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हो सकता है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान सेना के आर्मी चीफ आसिम मुनीर है, जिन्हें परमाणु हमला करने पर फैसला लेना होता है। यानी भारत के पाकिस्तान को डरा दिया कि न्यूक्लियर सेंटर पर हमला कर पाकिस्तान के परमाणु हमले करने की क्षमता को ही खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुला ली थी, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत इस सेंटर पर हमला कर सकता है। हालांकि बाद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस रिपोर्ट का खंडन किया था, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है और पाकिस्तान में ऐसी कोई बैठक की या नहीं, इस बात का पता नहीं चल पाया है। लेकिन इससे पाकिस्तान की सैन्य और राजनीति में घबराहट पैदा जरूर हो गई थी। गौरतलब है कि इस ब्रीफिंग के दौरान डीजीएमओ ने कई अहम खुलासे किए और बताया कि पाकिस्तान के किन किन इलाकों पर हमले किए गए हैं। साथ ही नूर खान एयरबेस पर किए गए हमले का एक वीडियो भी डीजीएमओ ने जारी किया। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।